नमस्ते दोस्तों, 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का इंटरफेसिंग हम मेमोरी और आईओ डिवाइसेस से कैसे कर सकते हैं। तो ये किसी भी माइक्रो प्रोसेसर से स्पेसिफिक लेक्चर नहीं है। आप इसको 8085 से लेके किसी भी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर में इसको यूज कर सकते हैं। तो यूजुअली जो मैकेनिज्म होता है मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के इंटरफेसिंग का, वो हमेशा सेम रहता है। तो चलिए देखेंगे ये ब्लॉक डायग्राम को, इसका मीनिंग क्या होता है। तो हमने पेन सिलेक्ट कर लिया है और ज़रा यहाँ पे जाके पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है म्यू पी। ओके, और ये अपना मेमोरी वाला ब्लॉक है। तो मेमोरी सिर्फ एक ही नहीं रहती, इसके बहुत सारे चिप्स हो सकते हैं। तो सपोज आपके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को 3 या 4 चिप से इंटरफेस करना चाहे तो आप इसको ऐसे इंटरफेस कर सकते हैं। और ये आईओ डिवाइस वाला ब्लॉक है, और ये भी कोई सिंगल ब्लॉक नहीं रहता या सिंगल डिवाइस नहीं रहता। आप बहुत सारी डिवाइसेस को उस आईओ डिवाइसेस के बस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है डेटा बस, ये है एड्रेस बस और ये है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए रहता है। यूजुअली कंट्रोल सिग्नल रहते हैं रीड और राइट और चिप सिलेक्ट, ये कंट्रोल सिग्नल रहते हैं। और IO/M, इन सिग्नल्स को हम कंट्रोल सिग्नल बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर मुझको किसी भी मेमोरी को सिलेक्ट करना रहा और उसमें कुछ डेटा राइट करना रहा, तो मैं कौन सा सिग्नल भेजूंगा? ये M वाला सिग्नल भेजूंगा और उस पर्टिकुलर चिप सिलेक्ट का सिग्नल भेजूंगा और ये राइट वाला सिग्नल भेजूंगा। तो मेरे माइक्रो प्रोसेसर को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे मेमोरी को सिलेक्ट करके उसमें डेटा राइट करना है। उसी प्रकार से अगर मुझे किसी भी आईओ डिवाइसेस में कुछ डेटा राइट करना है तो मुझे ये आईओ यूज करना पड़ेगा और ये राइट सिग्नल सेंड करना पड़ेगा और ये अप्रोप्रिएट चिप सिलेक्ट सिग्नल भेजना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी आईओ डिवाइस या किसी भी मेमोरी चिप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा बस जो रहती है वो डेटा कैरी करती है, एड्रेस बस जो रहती है वो एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो आपके आईओ डिवाइसेस में भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस या यूनिक पोर्ट असाइन होता है। और मेमोरी में भी बहुत सारे अलग अलग एड्रेसेस रहेंगे, क्योंकि आपका जो एड्रेस बस रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कितनी एड्रेसेबल मेमोरी है उसका उतना। और किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आपको अगर सिलेक्ट करना रहा है तो एड्रेस बस के जरिए आप उसको आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें डेटा रीड या राइट ये सिग्नल भेज के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कंट्रोल बस का उपयोग ऑपरेशन स्पेसिफाई करने के लिए और वो पर्टिकुलर चिप या आईओ मेमोरी या आईओ डिवाइस सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डेटा का यूज कर सकते हैं डेटा सेंड करने के लिए, और एड्रेस बस का यूज कर सकते हैं हम वो आईओ डिवाइस या मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो ये सारे बाई डायरेक्शनल लाइन है, डेटा और एड्रेसेस दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होते हैं। तो इस प्रकार से हम माइक्रो प्रोसेसर को आईओ और मेमोरी से इंटरफेस कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम काफी डिटेल में ये देखेंगे कि आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम मेमोरी और अलग अलग आईओ डिवाइसेस से कैसे इंटरफेस कर सकते हैं। हम काफी अच्छे लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।